देखिए गार्जियन की इस बात का मैं उल्लंघन नहीं करूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे गार्जियन थे और हैं भी अभी भी। तो अगर अच्छा है ना कि आगे और ये पार्टी ग्रो करेगी तो बहुत अच्छी बात है। किस लिए? विधानसभा चुनाव है इसलिए। अगर सोच अच्छी होती तो अब तक कब तक आपको धरातल पे दिख जाती। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हैं हम के महिला प्रदेश अध्यक्ष अस्मिता शर्मा। अस्मिता जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है पशुपति पारस कह रहे हैं कि अगर हमारे बिना जो है कोई पार्टी जो है उसकी सत्तापोशी नहीं हो सकती। क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि आप उस जगह पे जेपी पार्टी में काफ़ी समय दिए हैं और आप काफ़ी करीब से जानते हैं, तो कितना सच्चाई है? देखिए गार्जियन की इस बात का मैं उल्लंघन नहीं करूँगी सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे गार्जियन थे और हैं भी अभी भी। पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूती से उभरे। जो लोकसभा में नहीं उभर पाई थी, विधानसभा में अगर इस तरह से उभरती है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और रही बात कि सत्तापोशी नहीं हो सकती है, तो ये तो समय बताएगा ना, इस पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। 14 तारीख को भी एक बड़ा जो है आयोजन किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 14 तारीख को पता चल जाएगा। तो क्या लगता है कि इससे एनडीए को नुकसान होने जा रहा है? नहीं नहीं, एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा। और पार्टी अपना, देखिए पार्टी अपना काम कर रही है, पार्टी अपनी मजबूती दिखाने का काम कर रही है और ये हर पार्टी का अधिकार है। वही पार्टी आरएलजेपी भी वही काम कर रही है, उनका वो अपनी ताकत दिखाने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र है भाई, अपनी अपनी सभी पार्टियों का ताकत दिखार है, तो उन्हें भी उतना ही अधिकार है। तो अगर अच्छा है ना कि आगे और ये पार्टी ग्रो करेगी तो बहुत अच्छी बात है। चिराग अपने पिता रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर नहीं चले हैं और पशुपति पारस कह रहे हैं उनका सपना जो है वो पूरा हम करेंगे, पशुपति पारस कह रहे हैं। देखिए परिवारवाद के बीच में मैं बोलना नहीं चाहती नहीं, हूँ। ये तो राजनीति है। नहीं, आप देखिए कहीं ना कहीं वो उनके भतीजे हैं, उनके चचा हैं। और परिवार में 10 तरह की बातें होती हैं, या राजनीतिक माहौल में भी जब आप परिवार राजनीतिक माहौल में आ जाते हैं तो उस तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। बट कहीं ना कहीं उन दोनों का खून का ही रिश्ता है ना, तो इस पर हमारा बोलना उचित नहीं लगता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ईवीएम खत्म कर देंगे, बैलेट पर वोटिंग। अरे तेजस्वी यादव जी, पहले अपने जो 20 साल का जो दर्द बिहार राज्य को दे रखा है उसे तो ख़त्म कर दीजिए। उन्होंने क्या कर रखा था उनके जब राज्य थे? आज बड़े बड़े वादे हो रहे हैं बड़े। किस लिए? विधानसभा चुनाव है इसलिए। अगर सोच अच्छी होती तो अब तक कब तक आपको धरातल पे दिख जाती। लेकिन क्या 17 महीनों की सरकार थी उनकी। 17 महीनों की सरकार में उन्होंने क्या किया? 5 लाख नौकरी। 5 लाख नौकरी किसके ये से मिला? किसके कलम से? उनके कलम से मिला। ये तो आप बताएंगे ना। हाँ, सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री की कलम से मिला ना। वो नाम कोई और भंजाले, वो अलग बात है। दिए तो उन्होंने, और वो डिप्टी सीएम थे, अपना नाम भंजा लिया। क्रेडिट है ये। मतलब आप ये बताइए, अभी भी नौकरियां निकल रही हैं तो वो कौन दे रहा है इसका क्रेडिट? अगर बिहार राज्य को बढ़ने का अगर क्रेडिट दिया जा सकता है तो वो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री को है। जो हम लोग आज से, आप भी यहीं के रहने वाले निवासी, हम भी यहीं के रहने वाले निवासी, जो हम लोग 20 साल 25 साल पहले जो देखे हैं अपने बिहार राज्य को, और आज जो हमारा बिहार राज्य है, काफ़ी बदलाव है। हम महिलाएं कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, डर नहीं है अब किसी तरह का। लेकिन क्या पहले ये चीज़ें थी? तो जब बदलाव जिन्होंने किया है उनका तो कोई नाम नहीं ले रहा है, जो नहीं किए हैं, जिन्होंने जंगल राज में भेज रखा था, वो आज बड़े बड़े दावे करने आ गए हैं। 100 से अधिक आंकड़े जो है घटनाओं को जो बुलेटिन सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार में देखिए कितने कितने बड़े घटनाएं हो रहे हैं। एक बात बताइए, घटनाएं इसकी गारंटी है? घटनाएं तो वो भी करवा सकते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष तो बहुत कुछ कर देता है। तो वो तो कह रहे हैं कि उस सरकार में है, सत्ता में है, तो फिर पकड़िए, कीजिए कार्रवाई करने के लिए। कर ही रहे हैं कार्रवाई। ऐसा थोड़े है कि हमारे क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल है, वो तो काम कर ही रही है। और पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में बहुत फ़र्क है। और जब से हम आई थिंक हमको लगता है कि जब से मुख्यमंत्री बने थे नीतीश जी, तब से लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बहुत अच्छा रहा है। इसका आप रिकॉर्ड निकाल के भी देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और लेकिन 33% का आरक्षण को लेकर के भी बातें चल रही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण, तो क्या हम पार्टी या एनडीए दोनों जो 33% का जो बातें चल रही हैं, क्या वास्तव में सीटों का बंटवारा में जो महिलाओं को अब सदन में महिलाएं दिखने लगी हैं। ऐसा नहीं, लोकसभा में भी महिलाओं को सीट मिला, और आने वाले समय में विधानसभा में 33% आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। वो दिखाई दे रहा है। पहला अभी देखिए ना, कितना मजबूत उदाहरण है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला बनी है, तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिल रहा है। और वो विधानसभा में भी दिखेगा। लोकसभा में महिलाएं दिखे, विधानसभा में महिलाएं। क्या बिहार में भी महिलाएं नेतृत्व करेंगे सीएम पद के लिए?
क्यों नहीं, भविष्य में ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। जब लालू जी के 2025 का भी चुनाव करीब आ गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है। अगर वैसा कोई फेस होगा तो क्यों नहीं करेंगे। मतलब एनडीए में है या नहीं है? अब वो तो ऐसा दिखा नहीं है अभी उस तरह का चेहरा। अगर